तो चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। देखो 7 क्वेश्चन क्या कहता है, 100 फेरों वाली तथा 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर क्षेत्रफल, ये एरिया दे दिया कि एक कुंडली 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबक के क्षेत्र में रखी गई है। कुंडली में 0.2 एम्पीयर की धारा है। कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। बताओ क्या होगी थीटा की वैल्यू। अभी अभी पीछे आया था ये, एक बिल्कुल सेम कहानी आई थी कि कुंडली का तल जो है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। तो कहानी क्या थी हमारे यहाँ पर, थीटा इक्वल टू क्या लेंगे हम यहाँ पर, बताओ भाई। थीटा इक्वल टू 90 लेंगे ना, मैंने बताया ना समांतर, इसमें उल्टा केस होता है, थीटा इक्वल टू 90 लेंगे। तो कुंडली पर लगे हुए बल आघूर्ण की गणना कीजिए। जो जो दिया हुआ है लिख लो, ये आराम पूर्वक लिख लो, जो जो आपको दी हुई है वैल्यू फटाफट से लिख लो। बताओ क्या क्या दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या क्या दिए, 100 फेरे हैं तो n इक्वल टू दे दिया है भैया, n इक्वल टू आपका दिया हुआ है 100। 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर क्षेत्रफल, मतलब कि a इक्वल टू आपका दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर इंटू में 10 सेंटीमीटर, तो कितना होगा टोटल, टोटल आपका हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई। और जब इसको हम मीटर में अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 150 इंटू 10⁻⁴ 4 हो जाएगा मीटर स्क्वायर ए इक्वल टू। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, मतलब बी की वैल्यू दे रखी है, बी इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कुंडली में 0.2 एम्पीयर की धारा है तो आई इक्वल टू दिया हुआ 0.2 एम्पीयर। ठीक है भाई। और जी तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर में लोगे, थीटा इक्वल टू कितना 90 डिग्री। ठीक है, और टो इक्वल टू जो है हमसे इसने पूछा है बल आघूर्ण की गणना कीजिए। बताओ फॉर्मूला क्या होता है अभी, बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, बल आघूर्ण का फॉर्मूला बताओ ना, टो इक्वल टू क्या होता है बताओ। भाई एम बी साइन थीटा होता है ना, एम बी साइन थीटा। अब चूंकि एम की तो वैल्यू यहाँ पर है नहीं है, लेकिन एम का हम जानते हैं, एम का फॉर्मूला क्या होता है, एन आई ए और जी बी साइन थीटा। बताओ अब सारी वैल्यू हमारे पास है। भाई एन की वैल्यू है कितनी है, एन की वैल्यू 100, आई की वैल्यू कितनी है 0.2, ए की वैल्यू कितनी है 150 इंटू में 10⁻⁴। ठीक है जी, और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 1 और साइन 90 ये लो। ठीक है भाई, चलो ये कितना हो जाएगा भाई, साइन 90 की वैल्यू 1 और इसकी 1, तो खत्म हो गई। तो भैया पॉइंट डालो, नीचे 10 लगा लो, तो 1 0 से 1 0 काट दो। ठीक है जी, ठीक है, 150 दूनी 300 और गुना में 1 0 ये रही तो 3000 कर लो इसको, और इंटू में 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 4। तो भैया 4 0 खिसका दो इधर को, तो 1 2 3 4, तो 0.3, तो इक्वल टू 0.3 न्यूटन मीटर आ जाएगा। न्यूटन मीटर आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5 इंटू 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में, अब देखो मीटर त्रिज्या मतलब आर की वैल्यू दे रखी है, 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है, मतलब कि वी की वैल्यू दे दी है, और परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण। देखो वही क्वेश्चन आ चुका है जो मैंने एक बार आपको बताया था अभी, उसमें फॉर्मूले में बताया था ना कि वैल्यू रखनी होती है। तो मुझे दी हुई है भैया 5 इंटू 10⁻11 मीटर, तो आर इक्वल टू दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है भाई, कक्षा में 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड, तो v इक्वल टू दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण मतलब कि m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बताओ, मैंने कहा था r और v की वैल्यू आपको देगा वो, तो फॉर्मूला हमको लगाना है इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। देखो ये वाली बताई थी मैंने आपको, क्वेश्चन याद हो तो आपको, इसमें कहा ये रहा रूल नंबर 3 बताया था ना कि v और r की वैल्यू देगा तब जाकर के आपको ये लगाना है। तो इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो रख दो इसको, इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, तो आपका हो जाएगा m इक्वल टू EV/2। बताओ जी, E तो हमारे को मालूम है 1.6 इंटू 10⁻⁹ V आपको दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁶,
और आर की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻11 और बाय में 2, 2 से आप 2 यहाँ से कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। तो आपको हो जाएगा 1.6 और 5 तो 16 पंजे 80 और पॉइंट है तो 0, ठीक है। 19 और 11 आपका हो गया भाई आपका 10 20 30 और 6 36, कितना हो गया 36 हो गया ना। एक मिनट 2 इंटू 10⁻⁻6। सुनो भाई एक मिनट सुनो, यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ने पॉजिटिव की वैल्यू है, मतलब 10⁻6 पॉजिटिव में है, ठीक है। अपनी शीट के अंदर से बच्चे सही कर लेना इनको, ठीक है। तो पॉजिटिव में है वैल्यू, पॉजिटिव के अंदर है तो पॉजिटिव है। तो भैया 19 और 11 आपका 30 हो गया माइनस का, और 30 में जब 6 घटाओगे तो माइनस का 24 आ जाएगा। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी m इक्वल टू ये, ठीक है भाई। आंसर क्लियर है। मात्र क्या होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर में, ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर भाई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इतने मीटर पर सेकंड, मतलब v का मान दे दिया, इतने एंगस्ट्रॉम त्रिज्या मतलब r के मान दे दिया, विद्युत धारा का मान पूछा है और चुंबकीय आघूर्ण की गणना करनी है। बहुत आसान है, बिल्कुल अप टू डेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा, क्या क्या दिया हुआ है 6.6, मतलब कि v की वैल्यू दी हुई है 6.6 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। 0.7 एंगस्ट्रॉम, मतलब कि आर की वैल्यू दे रखी है 0.7 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब है एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। 10⁻⁻10 मीटर की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है जब जाकर के वो मीटर में कन्वर्ट होता है। इसने हमसे पूछ लिया है आई की वैल्यू, इसने हमसे पूछ ली है, और जी चुंबकीय आघूर्ण, मतलब कि m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बताओ भाई, बताओ क्या फॉर्मूला होता है। आई इक्वल टू हम जानते हैं Q बाय टी होता है, शुरू वाले चैप्टर में हमने सीख रखा है, ठीक है भाई, समझ रहे हो नहीं। अब चूंकि सुनो t की वैल्यू, t का तो हमारे पास है नहीं है, लेकिन t की वैल्यू हम जानते हैं, t इक्वल टू होता है हमारा 2πr/v। बताओ, आवर्तकाल हमने पढ़ा है ना, टी इक्वल टू होता है 2πr/v। पिछले ही शीट के अंदर मैंने कराया था, ठीक है भाई। तो अंदर अंदर की मल्टीप्लाई कर लो, बाहर बाहर की, तो क्यों v अपॉन में आपको हो जाएगा 2πr, ठीक है भाई। बताओ क्यों की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और v की वैल्यू कितनी है 6.6 इंटू 10⁻⁴ अपॉन में, ठीक है 2 इंटू 3.14 और r की वैल्यू कितनी है 0.7 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है, ठीक है भाई। अब जब तुम इस वैल्यू को सोल्व करोगे भाई, जब इस वैल्यू को सोल्व करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा। इसको भाई सोल्व कर लेना, देखो ठीक है, समय की तंगी की वजह से सोल्व कर लेना थोड़ा सा इसको। तो i इक्वल टू जब आप सोल्व करोगे तो 2.4 इंटू 10⁻⁻5 एम्पियर आ जाएगा। तो i की तो वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। कैलकुलेशन करनी है आपको बस, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है। और m इक्वल टू हम जानते हैं, m इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, m इक्वल टू होता है हमारा i a। n होता है, n भी होता है, लेकिन इसमें n का कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि जब दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है। अब चूंकि a की तो कोई वैल्यू हमारे पास है नहीं है, a की कोई वैल्यू थोड़ी है हमारे पास, लेकिन a क्या चीज़ है हमारे यहाँ पर त्रिज्या। अब त्रिज्या किसकी होती है, वृत्त की होती है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है ना। तो i की वैल्यू अभी हमने निकाली 2.4 इंटू 10⁻⁵ इंटू में पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 और r की वैल्यू कितनी है ऊपर 0.7 इंटू 10⁻⁻10। इसको 2 बार लिख लो चूंकि स्क्वायर में है ना, 0.7 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है भाई, समझ में आ गई। अब बस इसको आप लिख लेना, अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेना, इसको ये और ये आप सोल्व कर लेना। घात तुम्हारी ये बनी हुई है 10 की घात 10, 10 की घात 10 तो 20 हो गई, और 5 25 घात होगी 10 की घात -25। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 3.7 गुना 10 की घात -25, ठीक है। m इक्वल टू ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है भाई, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया भाई। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 पर हम मूव ऑन करते हैं। चलो जी क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। देखो एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.50 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या r का मान दे दिया की कक्षा में इतने की चक्कर पर सेकंड से घूम रहा है।
परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। देखो बता देता हूँ, 10वां क्वेश्चन है ना। तो देखो 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है R इक्वल टू दिया हुआ है 0.5 एंगस्ट्रोम, मतलब एंगस्ट्रोम के ऊपर ये जीरो लगी होती है छोटी सी, तो 0.50 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ठीक है भाई। और कक्षा में इतने चक्कर पर सेकंड, अब देखो चक्कर की वैल्यू दे रखी है, मतलब कि एन की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 10⁻15 चक्कर पर सेकंड। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है चुंबकीय आघूर्ण, मतलब कि m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, बताओ फॉर्मूला क्या होता है हमारा। हमारा फॉर्मूला होता है m इक्वल टू आई ए। अब चूंकि त्रिज्या है, बिल्कुल सेम पहले वाली कहानी, जब त्रिज्या त्रिज्या है तो वृत्त की ही होती है त्रिज्या, तो ए का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। अब चूंकि यहाँ पे n का भी जिक्र है ना, तो यहाँ पर n भी लगाना पड़ेगा हमको, n भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो स्मॉल n आपने माना तो स्मॉल n ही मान लो। ठीक है भाई, तो एन आई, अब ए की वैल्यू हमें मालूम नहीं, तो पाई आर स्क्वायर आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा भाई। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर आई की भी तो वैल्यू नहीं है भाई, बताओ आई की भी वैल्यू हमारे यहाँ पर है नहीं है, तो क्या करें। अच्छा एक काम करो, इसे छोड़ो अभी, 1 मिनट रुको, इसे काटो, कैंसिल करो इसे। सुनो, हम जानते हैं m इक्वल टू आई ए, वो कैपिटल n होता है भाई, वो कैपिटल n होता है, ये स्मॉल n अलग है, वो कैपिटल n अलग है। ठीक है, तो सुनो i की तो वैल्यू हमारे पास है नहीं है ना, तो हम जानते हैं i इक्वल टू क्या होता है, i इक्वल टू क्या होता है, i इक्वल टू क्यू अपॉन में t होता है। ठीक है, क्यू अपॉन में t होता है, लेकिन एक चीज़ और जानते हैं हम कि 1 अपॉन टी इक्वल टू होता है हमारा क्या, n होता है, 1 अपॉन टी इक्वल टू होता है n, 1 अपॉन टी इक्वल टू क्या होता है n। तो इस 1 अपॉन टी के स्थान पे मैं n रख दूंगा, समझ रहे हो। 1 अपॉन टी के स्थान पे, मतलब कि अगर मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं, इस वाले फॉर्मूले को ऐसे लिख दूं, इसको ऐसे लिख दूं, तो 1 अपॉन टी के स्थान पे क्या रख दूंगा, n। तो i इक्वल टू हो जाएगा q इंटू में n। तो i के स्थान पे मैं यहाँ i के स्थान पे ये वैल्यू पुट कर दूंगा, करो। तो m इक्वल टू क्यू इंटू में एन, और ए अभी मैंने आपको बताया कि वृत्त की त्रिज्या हो जाए, अगर ये वृत्त की त्रिज्या हो जाए तो क्या लगा देंगे हम यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर। तो क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, एन की वैल्यू हमें पता है 4 इंटू में 10⁻15, और जी पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में आर की वैल्यू है 0.50 इंटू में 10⁻10। चूंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिख लो इसको, 0.50 इंटू में 10⁻10। ठीक है भाई, अब इसको वैल्यू को भी सोल्व कर लेना। ठीक है, जो भी सोल्व करके आपका आंसर आएगा, ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर बता देता हूँ आपको क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 5 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है भाई, एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन था ये, 10 क्वेश्चन था ना, हाँ 10 क्वेश्चन में 10 का आपका आएगा 5 इंटू 10⁻⁻24। मैं लिख देता हूँ 5 इंटू 10⁻⁻24 आपकी यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन है भाई, कैलकुलेशन कर लेना, मल्टीप्लाई वगैरह कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या बोलता है, चित्रानुसार 1 मीटर दूरी पर 0.5 एम्पीयर मीटर स्क्वायर चुंबकीय आघूर्ण के 2 समान प्रकार के चुंबकीय द्विध्रुव को परस्पर लंबवत अक्षों में रखा गया है। लंबवत का मतलब है एक दूसरे के, देखो इस प्रकार से, एक मान लो एक चुंबक ये है और एक चुंबक ये है, इस प्रकार से रखा गया है, इस टाइप 1 मीटर की दूरी पर, समझ रहा है, दिखाई दे रहा है ना, मतलब एक इस प्रकार से रखी गई चुंबक, एक इस प्रकार से, देखो यार एक ये चुंबक और एक ये चुंबक, उनके बीच की दूरी कितनी, 1 मीटर है। ठीक है भाई, चुंबकीय द्विध्रुव के मध्य में स्थित बिंदु, इनके मध्य में एक बिंदु P है, इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब भाई ध्यान करो, याद करो, देखो ये किस स्थिति में है, ये अक्षीय स्थिति में है, इस अक्षीय स्थिति, इस चुंबक की अक्षीय स्थिति के कारण इस बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे हम। और ये वाला जो खड़ी चुंबक है, अगर इसको देखो तो आप, अगर मैं देखो डैश डैश करके यहाँ बनाऊं, तो ये ध्यान से देखो आपका एक निरक्षीय स्थिति में बन रहा है। देखो मैं दिखा देता हूँ,
आपका ये निरक्षीय स्थिति में बन रहा है, निरक्षीय स्थिति में बन रहा है, तो इस निरक्षीय स्थिति की वजह से इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो दोनों की जब निकल जाएगी, जब दोनों की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी, तो फिर हम क्या कर देंगे, ऑल ओवर मतलब कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल देंगे। समझ में आ गया? मतलब इस चुंबक के कारण चुंबक क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे और इस चुंबक द्विध्रुव के कारण चुंबक क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। ठीक है, चलो करके बताते हैं इसको क्वेश्चन को। चलो भैया, तो क्वेश्चन नंबर है भैया 11। क्वेश्चन नंबर है 11, जो जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। चलो भाई देखो, सबसे पहले हमको दिया हुआ है m का मान दिया हुआ है इसके अंदर 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो m की वैल्यू दी हुई है m इक्वल टू 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा, पहले पहली चुंबक की वजह से, इस चुंबक के कारण, इस प्रथम चुंबक के कारण इस बिंदु P पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता निकाल लो आप। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं कि प्रथम चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, प्रथम चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मतलब कि फॉर्मूला क्या होता है मेरे चुंबकीय क्षेत्र का, बताओ क्या होता है। B इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में क्या हो जाएगा 4 पाई, अक्षय स्थिति में, अक्षय स्थिति में है ना, तो 2m अपॉन में कितना हो जाएगा r की क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा r की क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, ये देखो अक्षय स्थिति में बताना चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, तो देखो ये होता है ना 2m अपॉन में r की क्यूब, तो यही फॉर्मूला मैंने पुट करा है। बताओ, इसको 1 मान लिया है और जो दूसरी चुंबक के कारण निकालेंगे उसको B2 मान लेंगे भाई। ठीक है भाई, वैल्यू पुट करो, 10 टू द पावर कितना आ जाएगा -7, 2 इंटू में m की वैल्यू है 0.5 और अपॉन में है r की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है 1 मीटर, r की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई यहाँ पर 1 मीटर की दूरी पर। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना भाई, सुनो, इस चुंबक क्षेत्र से, इस चुंबक क्षेत्र से, इस चुंबक से, इस चुंबक द्विध्रुव से इस बिंदु तक की, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 1 मीटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हाफ हो जाएगी, मतलब कि 0.5 हो जाएगी। इस अक्षय वाली चुंबक से इस बिंदु P तक की दूरी 0.5 हुई और इस निरक्षय वाली चुंबक से इस बिंदु P तक की दूरी 0.5 हो जाएगी, क्योंकि मध्य में है ना ये बिंदु P है, तो 0.5 इधर और 0.5 इधर। तो हम r की दूरी क्या लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी लेंगे, मतलब कि 0.5 लेंगे। ठीक है भाई, चलो भाई 0.5 मीटर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपका 0.5 मीटर। ठीक है, चलो 0.5, अब चूंकि क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे यहाँ पर, ये लो। ठीक है भाई, चलो सॉल्व कर लो आप, मतलब इस एक घात से, मतलब एक घात है ना, तो ये दो घात, एक घात काट दो, मतलब 2 घात बचेंगे यहाँ पर, तो कुल मिलाकर के 10 की घात -7, 2 अपॉन में 0.5, 2 बार मैंने इसको करके लिख लिया। तो भाई जब तुम इसको आप सोल्व करोगे तो 1 0 और लगा लो, मतलब पॉइंट हटा करके 1 0 यहाँ लगा लो। ठीक है, 5 पंजे कितना हो जाएगा 25, और फिर जब कटिंग पटिंग करोगे आप तो कट पट करके 8 इंटू में 10 टू द पावर -7 आ जाएगा B1 इक्वल टू ये टेस्ला। ठीक है जी, टेस्ला। ठीक है भाई, अब ठीक उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, द्वितीय चुंबक के कारण निकालेंगे। तो लिखता हूं मैं यहाँ पर द्वितीय चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, अब वो निरक्षीय स्थिति में है, तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, निरक्षीय स्थिति का लगाएंगे ना, तो म्यू नोट अपॉन में 4 पाई m अपॉन में, निरक्षीय में 2 नहीं होता ना, r की पावर 3, तो 10 टू द पावर -7 इंटू में m की वैल्यू कितनी 0.5 और r की वैल्यू कितनी 0.5 की होल क्यूब। ठीक है भाई, जब आप इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करके आ जाएगा 4 इंटू में 10 टू द पावर -7 टेस्ला, मतलब B2 इक्वल टू ये। अब ध्यान से दो भाई, B1 वैल्यू हमने निकाल ली, B2 वैल्यू निकाली, अब हमको क्या करना है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालना है ना, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालना है ना हमको, तो अब हम लिखेंगे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। बताओ भाई क्या होता है, B इक्वल टू होता है हमारा फॉर्मूला B1
स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालने का फॉर्मूला होता है। बताओ B1 की वैल्यू अभी हम क्या निकाल लिए, 8 इंटू 10⁻⁷, 8 इंटू 10⁻⁷ का होल स्क्वायर प्लस B2 की वैल्यू कितनी होती है अभी, 4 इंटू 10⁻⁷, 4 इंटू 10⁻⁷ का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, चलो जी करो जी, 8 8 64 हो जाएगा ये, और इंटू में 10⁻⁻14 हो जाएगा, प्लस 4 चौक 16 हो जाएगा, और इंटू में 10⁻⁻14 हो जाएगा। ठीक है, 64 और 16 जोड़ लो तो 80 हो जाएगा, 80 इंटू 10⁻⁻14। अब जब 80 रूट के अंदर है, जब इसकी वैल्यू आप निकाल लोगे, रूट से बाहर करोगे तो 8.94 आ जाएगी, और जब इसको रूट से बाहर निकाल लोगे तो ये आ जाएगा -7। ठीक है, -7 का होल स्क्वायर करोगे ना तो 200 रूट कट जाता है। ठीक है भाई, तो B इक्वल टू मेरा परिणामी आ जाएगा ये। ठीक है भाई, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाओ, देखो पढ़ो क्या दिया हुआ है। एक चुंबकीय अक्षीय स्थिति में, देखो अक्षीय स्थिति बोल दिया, 10 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2 इंटू 10⁻⁴ है, मतलब B की वैल्यू दे दी, और चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण तथा उसके निरक्षीय स्थिति में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना में करनी है भाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, अच्छा भी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको मैं लिख लेता हूँ, जो ये दे रहा है, ये जो बोल रहा है, इसकी बात मानते हुए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये लो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या क्या दिया हुआ है, इसने दिया हुआ है एक चुंबकीय अक्षीय स्थिति में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब कि R1 मान लो, क्योंकि दो यहाँ पर दूरी होंगी 10 सेंटीमीटर, या मैं कह सकता हूँ 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर भाई। ठीक है, ठीक है भाई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतनी टेस्ला है, मतलब कि B1 की वैल्यू दे दी, अक्षीय स्थिति में है ये 2 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण तथा उसके निरक्षीय स्थिति में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब निरक्षीय स्थिति में 20 सेंटीमीटर मतलब R, समझ रहे हो भाई, निरक्षीय स्थिति में हमसे कह रहा है। ठीक है, चलो जी अब हम क्या करेंगे, R2 इक्वल टू 20 सेमी, या मैं कह सकता हूँ 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है भाई, और हमसे पूछ लिया है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बता दो, अब इसकी गणना कर दो, मतलब कि B2 की वैल्यू इसने जो है हमसे पूछ ली अभी ये। ठीक है, मतलब कि अक्षीय स्थिति की दूरी दे रखी थी, और अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दे रखी थी, और इसने हमसे पूछ लिया, मतलब निरक्षीय स्थिति हमसे पूछ रही और उसकी दूरी दे रखी है। ठीक है, तो देखो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, बताओ भाई, सबसे पहले हम इस पहले वाली कंडीशन की इस्तेमाल से m की वैल्यू निकाल लेंगे। भाई फॉर्मूला क्या होता है मेरा, बताओ, अक्षीय स्थिति में फॉर्मूला क्या होता है, तुम खुद बताओ। अक्षीय स्थिति में क्या फॉर्मूला होता है, B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 और जी 2m अपॉन में r⁻3, यही तो होता है अक्षीय स्थिति में। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास r की वैल्यू है 1 की मदद से, तो मैं यहाँ से m की वैल्यू निकाल लूँगा, और मेरे पास B1 की वैल्यू, और m की वैल्यू जो होगी वही उसके लिए होगी। बस अब उठा करके इस निरक्षीय वाली स्थिति का फॉर्मूला रखूँगा और वहाँ पर m की वैल्यू पुट कर दूँगा, वहाँ से B2 की वैल्यू निकल जाएगी, ईजी। ठीक है, करो जी, B1 की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁷, और 2 इंटू एम की वैल्यू मुझे यहाँ से निकालनी है, और R1 की वैल्यू यहाँ से है 10 इंटू 10⁻⁻2 की होल क्यूब। ठीक है, ठीक है भाई, करो भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू, अब देखो ध्यान दो, 10 की क्यूब करोगे तो 1000 मतलब 1000 आएगा, इंटू में अब 10 की घात -2 की क्यूब करोगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, मतलब 10 की घात -6 बराबर, और ये 10 की घात -7 है, और इंटू में 2 है, और इंटू में m है। अभी इंटू में है ना, तो इधर ले आओ डिवाइड में, तो 10 की घात -4 और 10 की घात 3 पॉजिटिव, तो 10 की घात -1 बची, देखो एक काम करो, 10 की घात -6, 10 की घात -4 तो 10 हो गई, और 10 की घात -10 जो हुई है माइनस की हुई है, और 10 की घात +3 है, 10 की घात कितनी बची, -7 बची, और अपॉन में आ जाएगा 10 की घात -7, और इंटू में आ जाएगा आपका 2, और इक्वल टू में आ जाएगा 1।
इससे इससे कैंसिल, तो m इक्वल टू आ गया तुम्हारा 1। बस अब निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला लगाओ, अब m की तो वैल्यू आपके पास आ गई है। ठीक है भाई, निरक्षीय स्थिति में फॉर्मूला क्या होता है जी हमारा, B2 इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 4 पाई और जी m अपॉन में r की क्यूब। बताओ जी, हम जानते हैं इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷, m की वैल्यू 1 निकाल ली, और r की वैल्यू कितनी है आपकी बार 20। ठीक है, तो भैया 20 इंटू में 10⁻⁻2 का होल क्यूब। ठीक है भाई, तो 10⁻⁷ इंटू, जब 20 का क्यूब करोगे तो 8000 आएगा, और जब इसका क्यूब करोगे 2 3 6 हो जाएगा, मतलब 10⁻⁻6। ठीक है भाई, सोल्व कर लो, 10 ऊपर लेकर के चले जाओ, तो 1 अपॉन में 8000 इंटू, जब इसको आप ऊपर लेकर के जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, और जी 10⁻3 है ना, पॉजिटिव 10⁻3, तो 1 अपॉन 8 इक्वल टू सॉरी इंटू, ये ऊपर लेकर के जाओगे तो ये माइनस हो जाएगी, और ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻7, 10⁻6 और 10⁻⁻3। ठीक है भाई, आप देखो घात वगैरह सोल्व कर लेना, और एक को भाग दे देना 8 से, तो तुम्हारी वैल्यू यहाँ से निकल करके आ जाएगी 1.25 इंटू 10⁻⁻5 B2 इक्वल टू। ठीक है, ये आपके निकल करके वैल्यू आ जाएगी, आंसर आपका हो जाएगा ये। ठीक है, समझ में आ गया भाई। ठीक है, चलो इस प्रकार से हमारा 12 क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोलता है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोलता है, देखो एक छोटा छड़ चुंबक एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में बाह्य चुंबकीय 4.5 टेस्ला में रखा है, बी की वैल्यू दे दी। छड़ चुंबक की अक्ष क्षेत्र के साथ 30 डिग्री कोण बना रहा है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। इस पर 4.5 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर का बल लागू है, मतलब किसकी वैल्यू, टो की वैल्यू है। तो छड़ चुंबक की स्थिति ऊर्जा पूछ रहा है, यू की वैल्यू पूछ रहा है भाई, यू की वैल्यू पूछ रहा है। चलो आसान है बहुत। स्थिति ऊर्जा का क्या फॉर्मूला होता है, 13 क्वेश्चन है, 13 बताओ क्या क्या दिया हुआ है। तो B इक्वल टू दिया हुआ है 4.5 टेस्ला। ठीक है भाई, और थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है भाई, 4.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर बल आघूर्ण लगता है, मतलब कि टो की वैल्यू दे दी है 4.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर। कोई दिक्कत भाई, आघूर्ण लगता है। तो छड़ चुंबक की स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए, मतलब कि U इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हमसे पूछा है। बताओ फॉर्मूला क्या होता है मेरा, ये रहा, U इक्वल टू -mb साइन थीटा होता है ना स्थिति ऊर्जा का, रख दो, तो देरी किस चीज़ की रख दो भाई। तो U इक्वल टू माइनस का mb कोस थीटा होता है, mb कोस थीटा होता है भाई, ये साइन थीटा नहीं होता है, कोस थीटा होता है, ये फॉर्मूले के अंदर कोस थीटा होता है। ठीक है भाई, इसको सही कर लेना। चलो भाई, अब यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास नहीं है, b की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर m की वैल्यू नहीं दिखाई दे रही। तो चूंकि हम जानते हैं m की वैल्यू हमको फाइंड आउट करने के लिए ना, हमें तो ये फॉर्मूला लगाना है ना, तो सबसे पहले आप लगा लो m की वैल्यू फाइंड करने के लिए, टो इक्वल टू m b साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से तो आप m की वैल्यू निकाल लो। तो टो की वैल्यू तो मुझे पता है ना 4.5 4 पर इंटू 10⁻⁻2 इक्वल टू m की वैल्यू मुझे पता नहीं है, b की वैल्यू पता है 4.5, और साइन थीटा मतलब कि साइन 30। ठीक है भाई, तो निकाल लो 4.5 इंटू 10⁻⁻2 m इंटू में 4.5, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 क्रॉस करोगे तो इधर चला जाएगा इसके साथ, तो हो जाएगा भैया 4.5 इंटू में 2 इंटू 10⁻⁻2। अब जब मल्टीप्लाई में ना 4.5 ये अपॉन में आ जाएगा, इक्वल टू में ये पूरा पूरा कट गया। ठीक है जी, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी, आपकी वैल्यू आ गई m इक्वल टू 2 इंटू 10⁻2। अब मैं m की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, b की भी है, और थीटा की वैल्यू भी आपके पास है। अब रख दो, तो u इक्वल टू आपको हो जाएगा माइनस का m कितना है 2 इंटू 10⁻2, b कितना है आपका 4.5, और कोस 30 की वैल्यू आपकी होती है, देखो 4.5 की 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 45 दूनी होता है 90।
ठीक है जी 90, लेकिन एक पॉइंट के बाद एक अंक है तो पॉइंट से पहले एक अंक, मतलब एक अंक से पहला पॉइंट लगा देंगे। और इंटू में 10⁻⁻2 है, और कोस 30 की वैल्यू होती है भाई हमारी √3/2। ठीक है जी √3/2। ठीक है भाई, और भैया इसको बदल ना बदलो तो ही ठीक है, तो ऐसे कैसे लिख लो 2 इंटू, इसको मैं वापस से लिख लेता हूँ 4.5। देखो ध्यान दो, 2 का 2 ऐसे कैसे लिखा 4.5 ये रहा, 10⁻2 ये रहा, और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो तो हमारे पास वैल्यू बनी। मैं इसका 4.5 इंटू, जब इस √3 की वैल्यू होती है 1.732, और इंटू में 10⁻2, और जब आप इसको सोल्व करोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका निकल करके आएगा 7.7 इंटू 10⁻2 u इक्वल टू माइनस का। ठीक है, यही आपकी स्थिति हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 तक हम सोल्व करेंगे, और फिर अगली वीडियो के अंदर देखते हैं। ठीक है, चलो।